Scoring a century with 7 stitches in your hand, I don't think any other player could do that. He's a great performer. Fantastic. Leadership. Impatient. Genius. All-rounder. Champion. Greatest batsman in the world today. क्रिकेट प्रेमियों के लिए विराट सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास है। गली मोहल्ले से लेकर शहर, हर जगह उनकी एक अलग ही दीवानगी है। जब क्रीज पर गेंद के इंतजार के दरमियान उनके बल्ले से जो ठक ठक की आवाज आती है तो दर्शकों की धड़कनें रुक जाती है। रन मशीन, किंग कोहली, क्रिकेट के ज्वालामुखी, आत्मविश्वास का प्रतीक, न जाने ऐसे कितने टाइटल के साथ ढेर सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं। वनडे मैचेस में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी विराट हैं, सबसे ज्यादा रन चेज करने वाले खिलाड़ी भी वही हैं और इंडियन टीम में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी भी वही है और तीनों ही फॉर्मेट में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर भी विराट के ही नाम है। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 51 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी विराट के नाम हो गया है। उन्हें वन ऑफ द मोस्ट मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग एथलीट कहा जाता है। इस वीडियो में आपको उनके माइंडसेट, प्लेइंग टेक्निक और दिल्ली के गलियों से इंटरनेशनल स्टेडियम में छा जाने, विराट से विराट कोहली बनने की पूरी कहानी बताएंगे। For Virat Kohli, pumps this fist into the air. Virat Kohli been quite sensational in one-day cricket. He loves batting on this ground. Very good strike rate. नमस्कार। दिल्ली की गलियों से क्रिकेट खेलते एक छोटे से बच्चे का सपना था कि नीली जर्सी पहनकर अपने देश का नाम रोशन करे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन ये बच्चा भारत का सबसे एग्रेसिव और सफल खिलाड़ी बनेगा। विराट का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। बचपन से ही क्रिकेट उनका जुनून था। उनके पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल वकील थे, लेकिन बेटे की क्रिकेट की दीवानगी को देखकर उन्होंने पूरा समर्थन किया। जब वो 3 साल के थे तो बैट पकड़कर अपने पापा को कहते थे कि बॉलिंग करवाओ। जब स्कूलिंग शुरू हुई तो बच्चे को क्रिकेट खेलते देख उनका भी इंटरेस्ट उसके अंदर जाग गया और वो क्रिकेट में ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। लेकिन टीचर और लोगों ने उनके पिता प्रेम कोहली को बोला कि विराट बहुत अच्छा खेल लेते हैं। फिर जब विराट 9 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी लेकर गए। वहीं से शुरू हुआ वो सफर। लंबा इंतजार, किंग कोहली इज बैक। कोच राजकुमार शर्मा में विराट को कुछ खास दिखा। वो अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा मेहनती थे और कहीं ज्यादा जुनूनी। वो खुद 13 साल के थे पर प्रैक्टिस 14-15 साल के लड़कों के साथ करते थे। क्रिकेट के प्रति उनका जुनून परवान चढ़ चुका था। लेकिन सब कुछ अपने मन का कहाँ होता है। सपनों की राह इतनी आसान कहाँ होती है। हर सफलता के पीछे के नाकामियां, कई संघर्ष छिपे होते हैं। विराट कोहली भी इससे अछूते नहीं रहे। साल 2002 में दिल्ली में अंडर 14 क्रिकेट में ट्रायल्स हो रहे थे। बल्ला हाथ में था, आंखों में उम्मीदें थी, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। विराट सिलेक्शन में रिजेक्ट हो गए। छोटे विराट के लिए झटका किसी तूफान से कम नहीं था। उन्होंने सोचा था कि वो अपनी प्रतिभा से सबको चौंका देंगे, लेकिन सिलेक्टर की नजरें उनके खेल पर टिक नहीं पाई। घर लौटते समय उनका मन भारी था, बैग कंधे पर था, लेकिन असली वजन दिल पर महसूस हो रहा था। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इतना अच्छा नहीं हूँ? लेकिन हार मानना उनके खून में नहीं था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया, अब खेल को सिर्फ पसंद नहीं बल्कि जुनून बनाना है। सुबह जल्दी उठना, घंटों नेट्स में पसीना बहाना, कोच से छोटी छोटी गलतियां सुधरवाना और खुद को हर दिन से बेहतर बनाना, यही उनकी दिनचर्या बन गई। और फिर साल 2002 में दिल्ली के अंडर 15 टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। यह सिर्फ एक नाम की लिस्ट में जगह पाने की बात भर नहीं थी, यह उनके संघर्ष और मेहनत की पहली जीत थी। यह उस सपनों की पहली सीढ़ी थी, पहला ब्रेक था। कई टूर्नामेंट में विराट कोहली का प्रदर्शन शानदार रहा, कई अहम जीत दिलाई। उनका खेल अब लोगों की नजरों में आने लगा था। लेकिन जिंदगी में जब आप कुछ बड़ा हासिल करने निकलते हैं तो कई बार मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी होती है। 2016 की एक रात के करीब 2:30 से 3 बजे के बीच सब कुछ शांत था, बस दिल की धड़कनें तेज थी। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक हलचल भी थी, घबराहट, बेचैनी और वो डर जो हर बीतते पल के साथ और गहराता जा रहा था। उनके आंखों के सामने उनके पिता की सांसें टूट रही थी। वो घबरा कर अपने पिता की छाती को पंप करना शुरू किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ और सच धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कह के जा रहे थे। विराट कोहली के लिए यह दिन किसी और दिन जैसा नहीं था। दिल्ली और कर्नाटका के बीच रणजी ट्रॉफी का महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा था। दिल्ली की टीम मुश्किलों में थी। सुबह हुई, उनके रिश्तेदार घर आने लगे, हर कोई दुख जताने के लिए आया, लेकिन विराट अब भी वैसा ही था, खामोश, खाली। फिर उन्होंने अपने कोच को फोन किया और बोला, सर पापा नहीं रहे।
कुछ पल की चुप्पी के बाद कोच ने उससे पूछा, अब क्या करना चाहते हो? विराट बिना रुके जवाब दिया, मैच खेलना चाहता हूँ। कोच थोड़ी देर के लिए फिर पूछा, तुम्हें यकीन है? विराट ने कहा, हाँ मैं खेलूंगा। विराट एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके लिए क्रिकेट छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने कार की चाबी उठाई और निकल पड़ा। उनकी माँ ने उनके और देखा, उनकी आंखों में चिंता थी। शायद कि माँ सोच रही थी, ये रो क्यों नहीं रहा है। रास्ते में विराट ने अपने दोस्त को पिक किया, उसे बताया कि क्या हुआ, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। फिर पूरे रास्ते चुपचाप स्टेडियम की ओर बढ़ते रहे। स्टेडियम पहुंचे, विराट ड्रेसिंग रूम में बैठा, तभी उनके दोस्त ने बाकी खिलाड़ियों को बताया कि उनके साथ क्या हुआ है। सब कंधे पर हाथ रख सांत्वना देने लगे। बस यही वो पल था जब विराट टूट गए। जो दर्द अंदर दफन था वो लावा बनकर फूट पड़ा। विराट की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने खुद को संभाला और विराट बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। उन्होंने 90 रनों की शानदार पारी खेली। फिर घर जाकर वो अपने पापा के फ्यूनरल में शामिल हुए। Sorry about your father. I don't think they would accept me, no. विराट कोहली अंडर 19 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 2008 में टीम इंडिया के दरवाजे तक पहुंच गया। विराट अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान थे और उन्हीं की अगुवाई में टीम इंडिया विश्व चैंपियन बनी। उसके बाद उसका चयन भारतीय टीम में हुआ। उन्हें एक युवा और टैलेंटेड बल्लेबाज के रूप में देखा गया, लेकिन एक साल तक वह खुद को पूरी तरह साबित नहीं कर पाए थे। फिर आया 24 दिसंबर 2009, जब विराट ने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी काबिलियत साबित की। भारत 316 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहा था। ओपनर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए, जिससे भारत मुश्किल में आ गया। तभी मैदान पर आया 21 साल के विराट कोहली और गौतम गंभीर। दोनों ने एक शानदार साझेदारी बनाई और यहीं से विराट के करियर का नया सफर शुरू हुआ। विराट कोहली का पहला इंटरनेशनल शतक की शुरुआत हुई। विराट कोहली ने 107 रन की बेहतरीन पारी खेली। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह विराट कोहली के भारतीय क्रिकेट में अस्थायी जगह बनाने के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीता। उस दिन कोहली ने न सिर्फ रन बनाए और टीम को जीत दिलाई, बल्कि यह साबित कर दिया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और एक दिन भारतीय टीम के रीढ़ बने। 2011 में विराट ने अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर के साथ विश्व कप जीता। विराट कोहली ने कहा था, सचिन तेंदुलकर ने 21 साल तक देश के लिए खेला, अब यह हमारा समय है कि हम उनके लिए खेलें। विराट अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को नेतृत्व कर रहे हैं। 2014 में विराट ने टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी संभाली और भारतीय टीम को एक नया अंदाज दिया। उन्होंने विदेशों में जीतने का जज्बा दिखाया और टीम को नंबर 1 टेस्ट टीम बनाया। विराट कोहली का करियर धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, लेकिन 2016 से 2018 के बीच का यह वह दौर था जब उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में कोहली से किंग कोहली बनने की सफर तय की। यह वही समय था जब कोहली न सिर्फ भारतीय टीम के कप्तान बने, बल्कि तीनों फॉर्मेट में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बन गए। आईपीएल 2016 यह साल कोहली के करियर का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने 973 रन बनाए, जो एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है। टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने औसत 90 प्लस की बल्लेबाजी करते हुए 640 रन बनाए और टी20 क्रिकेट के बेस्ट बैटर बनकर उभरे। 2017 में विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में कप्तानी संभाली। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 5 डबल सेंचुरी बनाए, जो किसी भी कप्तान द्वारा एक साल में सबसे ज्यादा थी। इंग्लैंड के खिलाफ 2014 में फ्लॉप होने के बाद 2018 में विराट ने जबरदस्त वापसी की और टेस्ट सीरीज में 593 रन बनाए। उन्होंने साल के अंत तक 11 इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई और वनडे में सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। इस दौर में विराट कोहली का दबदबा इतना था कि वनडे और टेस्ट में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर बने। Seen the greatest game of cricket I've ever seen in my entire life. बार आते हैं और उसका नाम विराट कोहली है। आज मेरे ख्याल में जिंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स वो खेल रहे हैं। विराट कोहली मैच ले गया आपसे और इतना बड़ा नाम, उस नाम ने, विराट कोहली ने इंडिया को ये मैच जितवा दिया। विराट कोहली, like you said rightly so, कि aliens do walk among us. He is one of the best ever I've seen in the recent. लगभग हर दिग्गज क्रिकेटर उन्हें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मानने लगे थे, लेकिन जब आप ऊंचाई पर होते हैं तभी जिंदगी आपको परखती है। विराट कोहली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2020 से कोहली के करियर में गिरावट शुरू हुई।
रन बनना बंद हो गए, स्ट्राइक रेट गिरने लगा, उनका वही अटैकिंग अंदाज जैसे खो गया था। शतक नहीं आ रहे थे। 2019 के बाद से वह 3 साल तक कोई इंटरनेशनल शतक नहीं लगा पाए। आईपीएल में खराब फॉर्म। 2022 में विराट के बल्ले से सिर्फ 341 रन निकले और उनका औसत भी गिरकर 22.73 हो गया। कप्तानी छोड़नी पड़ी। 2021 में उन्होंने टी20 कप्तानी छोड़ी, फिर वनडे से हटा दिए गए और आखिरकार 2022 में टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी। यह वही विराट थे जिनकी कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2018-19 में उनके घर में ही हराया था, जो दुनिया के सबसे बड़े मैच विनर थे। लेकिन वो अब खुद से ही लड़ रहे थे। यह सिर्फ एक खराब फॉर्म नहीं था, यह मानसिक संघर्ष भी था विराट कोहली जो हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते थे, अब डरे डरे से लगने लगे। वह क्रीज पर टिक नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने माना कि मैं क्रिकेट से दूर जाना चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्रिकेट को प्यार नहीं करता। उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, खेल से ब्रेक लिया और खुद को फिर से खोजने निकले। 2022 में विराट कोहली 1 महीने का ब्रेक लेकर क्रिकेट से दूर चले गए। उन्होंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। फिर आया एशिया कप 2022 और यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ विराट ने 71वां इंटरनेशनल शतक ठोका 120 दिन बाद। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह एक योद्धा की वापसी थी। उन्होंने मैच के बाद कहा, जब मैं आउट ऑफ फॉर्म था तब मैंने पहली बार अपने अंदर की विराट को पहचाना। 2022 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया हार जाएगी। वहां भी विराट कोहली ने पाकिस्तान से जीत छीनकर भारत खो दिया और नाबाद 82 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें हारिस रऊफ के गेंद पर 2 छक्के मारे थे, जो आज भी सबके जहन में याद होगा। विराट कोहली का व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ ही था, जिसमें उन्होंने 183 रनों की शानदार पारी खेली थी। पाकिस्तान के खिलाफ हर मैच में विराट कोहली का फॉर्म शानदार ही रहता है। ऐसी एक पारी विराट कोहली ने 2024 टी20 विश्व कप फाइनल में भी खेली थी। उसके पहले विराट 3 मैच में फ्लॉप रहे थे, लेकिन फाइनल में उसकी शानदार प्रदर्शन की मदद से टीम इंडिया ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया और चैंपियन बने। उसमें विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे और अब तक विराट का यह सिलसिला चलता ही आ रहा है। इस साल पाकिस्तान के खिलाफ जीतकर और अपना ओडीआई 51वां इंटरनेशनल शतक पूरा कर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने यह दिखा दिया कि उनका एक विराट दौर चल रहा है। ये कोई किस्सा नहीं जो इतनी जल्दी खत्म हो जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप विराट को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।